भारतीय रिजर्व बैंक ने जून की मॉनेटरी पॉलिसी घोषित कर दी है। रिजर्व बैंक ने पॉलिसी दरों में तो किसी तरीके का बदलाव नहीं किया, लेकिन वैश्विक चुनौतियों का हवाला देते हुए महंगाई और ग्रोथ का अनुमान बदल दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के ग्रोथ अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.6% किया गया है और महंगाई के अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया गया है। रिजर्व बैंक ने आगे के लिए पॉलिसी का न्यूट्रल इंस्टांस जो है वो बरकरार रखा है। ये बड़ी बात है। यहां ऐसा लग रहा था कि हॉकिश टोन होगी, इस इंस्टांस को बदला जा सकता है, लेकिन नहीं, उसको न्यूट्रल अभी भी बरकरार रखा है। सर, रेपो रेट को स्थिर रखना, महंगाई अनुमान बढ़ाना और पॉलिसी इंस्टांस को न्यूट्रल रखना, रिजर्व बैंक के इन कदमों को कैसे देखा जाए? भारत के हाल फिलहाल के वर्षों में ये अपने तरीके की सबसे पेचीदा नीति है और ये तीनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। इसलिए मुझे इसको देखते हुए आश्चर्य हुआ कि दरअसल आरबीआई इस पूरी पॉलिसी से कहना क्या चाहता है। एक तरफ आरबीआई कह रहा है कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा, स्टेटस को रखेगा, लेकिन वो ये भी कह रहा है महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई बढ़ेगी। और इसके साथ ये भी वो कह रहा है कि आने वाले दिनों में स्टांस न्यूट्रल रहेगा, यानी आने वाले दिनों में अगर लोगों को लगता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है तो आरबीआई ने फिलहाल उसकी तरफ इशारा नहीं दिया है। और जब इसको पूरा देखें तो आरबीआई ने कई एजम्पशंस बनाए हैं, इसमें कई संभावनाओं के आधार पर अपना ये एक पेचीदा तीन अलग अलग नजरिए वाला परिदृश्य रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पॉलिसी के भीतर जाकर समझी जा सकती है, आरबीआई ने परोक्ष रूप से जो अपनी टॉलरेंस बैंड है उसको 5% पर बढ़ा दिया है। 4 से 5.1% की महंगाई दर कर दी। आमतौर पर 5.1% की महंगाई दर पर पहुंचते समय आरबीआई का स्टांस बदलना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी 1% की बढ़ोतरी हो रही है आरबीआई की तरफ से महंगाई के अनुमान में, लेकिन स्टांस को नीचे रखा गया है। तो यह माना जा रहा है कि महंगाई तो बढ़ेगी और उसके कई कारण आरबीआई ने बताए हैं और सबको पता भी है, तुमको दोहराने की जरूरत नहीं। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, रुपए की कमजोरी है, महंगे इंपोर्ट हैं। लेकिन आरबीआई फिलहाल रेट में बढ़ोतरी नहीं करना चाहता। उसकी प्रमुख वजह सरकार का कर्ज कार्यक्रम है, जिसे उसको मदद देनी है। न्यूट्रल क्यों, हॉकिश क्यों नहीं? क्योंकि ग्रोथ का आकलन घटाया है आरबीआई ने, जो अगले आंकड़े में हम आपसे बात करेंगे। ग्रोथ के आकलन में बड़ी कमी की और ये भी आज का कंट्राडिक्शन है। आप कल 2 हेडलाइन देखेंगे। भारत की आर्थिक विकास दर पिछले साल 7.7% थी और इस साल आरबीआई को लगता है कि ग्रोथ जो है 6.6% के आसपास रहेगी। तो अब चुनौती है कि अगर आर्थिक विकास दर गिर रही है तो आप ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत नहीं दे सकते। रुपया कमजोर हो रहा है, फिर भी आप ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत नहीं दे सकते। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है, वो उस वजह से भी नहीं दे सकते। तो ये पॉलिसी इस बात को एज्यूम करती है, जो संभावना बनती देखती है कि 2-3 महीने 4 महीने में महंगाई शायद नियंत्रण में आ जाएगी, होरमुज खुलेगी, चीज़ें सामान्य होंगी और इस साल की दूसरी तीसरी तिमाही तक महंगाई की दर वहां पहुंच जाएगी जहां आरबीआई आसानी से मैनेज कर सकता है, 5% के आसपास मैनेज कर सकता है। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, अगला सवाल जीडीपी ग्रोथ अनुमान को लेकर, कटौती, क्या ये जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं या आपको लगता है डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, कटौती की मुख्य वजह आपको क्या लगता है जो जीडीपी अनुमान में हुई है? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो कटौती 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की है। जो 2027 का प्रोजेक्शन है वो 6.6% पर किया गया। क्वार्टरली पाथ भी जो आपको दिख रहा है वो 6.6.3 और 6.5 6.8 का हमें दिखाई दे रहा है, अगर आप 2027 का पूरा 6.9 की तुलना में देखें। आरबीआई ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। ऊर्जा की लागत बढ़ी है, स्वाभाविक सी बात है, ग्रोथ पर असर पड़ेगा। सप्लाईज टूटी हैं, बाजार में आपूर्ति नहीं है पर्याप्त, दुनिया की डिमांड नहीं है, निर्यात तो भारत के टूटे हुए भी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मानसून और एल नीनो का रिस्क है। मानसून और एल नीनो के रिस्क को थोड़ा आरबीआई ने अंडर एस्टिमेट किया। अगर आप पॉलिसी की भाषा को समझने की कोशिश करें, शायद आंकड़े अभी उस तरह से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस तरीके के संकेत हमें मिले हैं, पार्शियल सूखे के, सामान्य से कम मानसून के, आरबीआई इस क्वेश्चन अभी उस खतरे को या उस गिरावट को थोड़ा संभाल कर कंजर्वेटिवली डील करने की कोशिश कर रहा है। तो कहा है कि डोमेस्टिक डिमांड ठीक है, लेकिन ये कटौती है। और ये अगर आप पिछले साल की आर्थिक विकास दर देखें 2026 की, जिसका आंकड़ा आज आया, जिस पर हम आगे बात करेंगे, 7.7% की, तो उसकी तुलना में बड़ी कमी है एक झटके में। मतलब आप एक पूरी मंजिल नीचे आ जाएंगे इस साल आर्थिक विकास दर के मामले में। आरबीआई ये मान रहा है 2026 की आर्थिक विकास दर को लेकर। बाकी चीज़ों में आरबीआई की टिप्पणियां वही स्वाभाविक जैसी मॉनेटरी पॉलिसी में होती हैं वैसी हैं। एक सवाल सर, रुपए और फॉरेक्स को लेकर, वहां क्या संकेत मिले आरबीआई की तरफ से?
बड़ा दो टूक आरबीआई। देखिए, हम बार बार आपसे कहते हैं कि आरबीआई रुपए के प्रबंधन में वो गलतियां नहीं कर रहा है जो गलतियां बैंकॉक ने 1997 में की थी या ईस्ट एशियन करेंसीज में की थी। आरबीआई किसी माया मोह में नहीं है रुपए को बचाने की। आज उसने फिर ये बात कह दी। उसने कहा कि वी डू नॉट टारगेट एनी स्पेसिफिक लेवल और बैंड, हम केवल एक्सेसिव वॉलेटिलिटी रोकना चाहते हैं। मतलब ये कि हम ये नहीं चाहते कि रुपया 100 पर रुके, 98 पर रुके, 99 पर रुके, एक दिन में रुपया 70-80 पैसे ऊपर नीचे ना हो जाए बस। तो यानी धीमे धीमे रुपया गिरता रहेगा। आपको मर्थम में विस्तार से इसके बारे में बता चुके हैं कि क्या कारण होने वाला है। और चूंकि भारत की महंगाई बढ़ रही है तो उस महंगाई की वजह से भी जो भारत की रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जो अमेरिका से महंगाई के अंतर की तुलना के आधार पर वो भी बढ़ेगा, तो रुपए पर दबाव रहेगा। परोक्ष रूप से सरकार ने कुछ उपाय किए जिन पर हम आगे बात करेंगे। तो आरबीआई ने एक तो ये कहा कि कैट के रिस्क बढ़े हुए हैं। उसने कहा कि चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी की संभावना रहेगी। पर यह भी कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 682 बिलियन पर है, 11 महीने की इंपोर्ट के बराबर है, 89% जो इंडिया का विदेशी कर्ज है वो इससे कवर हो सकता है, बाकी विदेशी निवेश लाने की कोशिश हो रही है। तो अगर रुपए को लेकर आपको लगता है कि आरबीआई बहुत हॉकिश है, बहुत ज्यादा तेजी से बाजार में उतरेगा और रोकने की कोशिश करेगा, भूल जाइए। रुपया धीमे धीमे इसी तरह से लुढ़कते लुढ़कते 99-100 की तरफ बढ़ता दिखाई देगा, एकदम नहीं गिरेगा। ये आरबीआई ने आज फिर इशारा किया। बाकी जो उपाय किए गए परोक्ष रूप से विदेशी मुद्रा भारत में लाने के या भारत से विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने के, उनका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। और उसका एक बड़ा हिस्सा आज घोषित भी कर दिया गया, जो हमारी आज के विश्लेषण का हिस्सा होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे।